हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। दवी लवण का एक उदाहरण है। हमारे पास चार विकल्प हैं: ब्लीचिंग पाउडर, K4FeCN6, हाइपो और पोटासेलम। मुख्य अवधारणा: दवी लवण दो लवणों का मिश्रण होता है। दो लवणों का मिश्रण दवी लवण कहलाता है, जिसमें एक से अधिक धनायन व ऋणायन होते हैं। एक से अधिक धनायन व ऋणायन वाला यौगिक जो कि दो लवणों का मिश्रण होता है, द्वि लवण कहलाता है। द्वि लवण जो होते हैं, उनकी जो दोनों लवणों से मिलकर बना होता है, दोनों लवण समान आयनिक जालक रखते हैं। समान आयनिक जालक होता है और द्वि लवण संकुल के रूप में नहीं होते हैं। संकुल के रूप में नहीं होते हैं, अपितु द्वि लवण ठोस अवस्था के रूप में होता है। ठोस अवस्था के रूप में होता है। ब्लीचिंग पाउडर हमें विकल्प में दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। K4FeCN6 एक संकुल है। चूंकि द्वि लवण संकुल के रूप में नहीं होते हैं। हाइपो कहते हैं सोडियम हाइपोसल्फाइड को। सोडियम हाइपोसल्फाइड होता है Na2H2O3। Na2H2O3 सोडियम हाइपोसल्फाइड होता है। और पोटासेलम, फिटकरी को पोटासेलम कहते हैं, जिसका सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O डॉट 24H2O। चूंकि यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दो लवणों से मिलकर बना होता है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का लवण है। पोटेशियम सल्फेट और Al2SO4 की होल ट्राइस, क्योंकि Al होता है 3 पॉजिटिव और SO4 होता है 2 नेगेटिव, तो Al2SO4 होल थ्राइस के रूप में एल्यूमिनियम सल्फेट का लवण होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट। चूंकि जब इससे पोटासेलम बनता है, पोटासेलम दो लवणों का मिश्रण होता है, तो पहला लवण है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट, दूसरा लवण है Al2SO4 होल थ्राइस। जल की उपस्थिति में, जल की अवस्था में मिलते हैं तो डॉट 24H2O, जिसे फिटकरी कहा जाता है। इसका प्रयोग मेडिसिन में, दवाइयों में व जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है। जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। यह एक ठोस होता है।
ठोस होता है। जल में मिलाने पर यह दो लवणों के मिश्रण के रूप में व्यवहार करता है। दो लवणों के मिश्रण के रूप में व्यवहार करता है। चूंकि इसमें द्विलवण में एक से अधिक धनावेश होते हैं, तो पोटेशियम पर धनावेश होता है +1, तो 2 K है तो +2 SO4 2 नेगेटिव होता है और Al2 +3 होता है। तो पोटेशियम धनायन है और एल्यूमिनियम धनायन सल्फेट एनायन के रूप में है। तो इस प्रकार एक से अधिक धनावेश या ऋणावेश पाए जाते हैं, तो इस प्रकार का यौगिक द्वि लवण कहलाता है। तो विकल्प में हमारे पास दिया गया है पोटाश से लम्ब विकल्प डी, तो हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।